नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे द स्लीप कंपनी की इस चेयर का। यह पर्टिकुलर चेयर ये स्टाइलक्स मॉडल है, वो नेक रेस्ट के साथ भी आता है और इसका जो बेस है वो स्लीप कंपनी का जो पेटेंटेड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है उससे बना हुआ है, लेकिन जो इसकी बैक है वो नेटेड है। इसमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें दोनों बैक और आपका बेस ये स्मार्ट ग्रिड में ही होते हैं। ये चेयर मैंने अपने पैसों से amazon.com से खरीदी है, ना ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ना मेरा इस कंपनी के साथ कोई एफिलिएशन है। इस पर्टिकुलर चेयर की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इस चेयर की लेटेस्ट प्राइस चेक करना चाहते हो या ये वीडियो देखने के बाद इस चेयर को खरीदना चाहते हो तो मेरे एफिलिएट लिंक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे चैनल को भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। स्लीप कंपनी की कई सारी चेयर्स हैं, उसमें से ये मॉडल मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि ये मुझे एक परफेक्ट बैलेंस लगा। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 17,999 मतलब 18,000 रुपये में मिलती है, लेकिन जनरली ऑफर्स रहती है इसके ऊपर, कार्ड डिस्काउंट्स और ये सब अगर आप पकड़े तो आपको ये 16,000 रुपये के आसपास मिल जानी चाहिए। इस चेयर के लिए कलर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे मिलते हैं। ये जो पर्टिकुलर चेयर मैंने खरीदी है ये ब्लैक और ब्लैक कॉम्बिनेशन में ली गई है। जनरली ये आपके पास डिलीवर हो जाएगी और उसके बाद कंपनी का ही टेक्नीशियन आके इस चेयर को असेंबल कर देगा। अगर हम इस साइड में देखें तो इस चेयर की कुछ स्पेसिफिक उन्होंने फीचर्स के बारे में कहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी वाले बेस के साथ आती है। तो इनका कहना है कि ये जो बेस है इससे आपके टेल बोन को भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। तो ये क्लेम हम ज़रूर टेस्ट करेंगे। इसमें स्पाइन प्रो करके एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट आता है। हमारी चेयर को 90 से लेकर 135 डिग्री तक टिल्ट मैकेनिज्म दिया गया है और ये 2 डायरेक्शन में एडजस्ट होने वाला आर्मरेस्ट भी मिलता है। तो दोस्तों मैं कई सारी चेयर्स पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। तो जो मेरी गेमर कम्युनिटी के दोस्त हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली जो मिथ है कि गेमिंग चेयर होती है, ऑफिस चेयर होती है, ये चेयर होती है, वो चेयर होती है, तो इन रियलिटी 2 ही चेयर्स होती है, एक कंफर्टेबल चेयर और एक अनकंफर्टेबल चेयर। कंफर्टेबल चेयर आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, चाहे आप बैठ के स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो या आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, या फिर वो अनकंफर्टेबल है और उसकी वजह से वो शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में आपको तकलीफ देने वाली है। उसके लिए ही एर्गोनॉमिक चेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे लोगों के लिए जो 7, 8, 10 घंटा चेयर पे बिताते हैं, जनरली डेस्क वर्क करने वाले सारे ही लोगों के लिए। तो मैंने एकदम एक्सपेंसिव एर्गो ह्यूमन की भी चेयर इस्तेमाल की है, वो मैंने 5-6 साल इस्तेमाल की, लेकिन उस चेयर के साथ दिक्कत ही आई जब मुझे स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी। जिस दुकानदार से मैंने खरीदा था, जिसने बेचते वक्त मुझे कई सारे प्रोमिसेस किए थे, लेकिन जब मुझे रिप्लेसमेंट पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझे वो प्रोवाइड नहीं किए। उसी के साथ मैंने इस तरह की चेयर्स को भी काफ़ी बार इस्तेमाल किया है। इनको भी पीछे एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट रहता है, नेक सपोर्ट रहता है, और ये भी अगर आप देखें तो ये नेटेड बैक और ये बेस है। इस तरह की चेयर्स आपको लोकल मार्केट्स में 6 से 8 हज़ार से शुरू हो जाती है और क्या पार्ट्स इसमें डल रहे हैं इसके हिसाब से इसकी कॉस्ट रहती है। लेकिन अगर आप इन पे काफ़ी सारा समय बिताते हो तो फिर इनकी स्प्रिंग तकलीफ देना शुरू करती है। तो ये जो प्राइस पॉइंट है जिसमें हमें स्लीप कंपनी की चेयर मिलती है, ये इसे ना एकदम लग्जरी सेगमेंट में डालता है लेकिन एकदम बेस सेगमेंट में भी डालता है। ये मैं कहूँगा मिड लेवल, मिड टियर सेगमेंट में आती है। तो बॉक्स में देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इस पर्टिकुलर चेयर को आप ऑनलाइन उनके वेबसाइट से भी खरीद सकते हो या अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हो, जैसे मैंने खरीदा है। तो ये हमारा नेकरेस्ट है, ये हमारी चेयर की बैक दी गई है, ये हमारा नीचे का बेस है जो कि मेटालिक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इसे क्रोम प्लेटिंग की गई है और कास्टर्स दिए गए हैं। ये कास्टर्स की भी साइज़ बड़ी है। तो बेसिकली दोस्तों जितने कास्टर्स बड़े होते हैं उतने ही लॉन्ग रन में वो चलते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा ये काफ़ी प्रीमियम है। तो इससे कई बेटर क्वालिटी के भी कास्टर्स अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ बुरे भी नहीं है। ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है उसमें ये हमारा हाइड्रोलिक मिलता है हमें, उसी के साथ ये एलन की भी मिलती है जो हमारे चेयर के असेंबली में काम में आने वाली है। अगर आपके चेयर के पार्ट्स कुछ सालों के यूसेज के बाद अगर ढीले हो जाए तो आप इसके मदद से उसे टाइट कर सकते हैं, और ये जनरली वेयर एंड टेयर में होता है। और ये 2 स्क्रूज हमें बॉक्स में दिए गए हैं। और फाइनली ये हमारे चेयर का बेस है, ये हमारा मैनुअल दिया गया है, हमें काफ़ी सारे डिटेल्स मिलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये पर्टिकुलर चेयर को 3 साल की वारंटी आती है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है।
इस चेयर को असेंबल करते हैं। उसके लिए पहले मैं इस सारे चेयर के ऊपर के प्लास्टिक को हटा लेता हूँ और फिर हम असेंबली की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये जो बैक साइड में ये प्लास्टिक का पार्ट है उसे हमें खोलना पड़ेगा और इसे एक बार आप खोल दे, उसके बाद इस पार्ट पे आपको इसे एडजस्ट करके लगाना है। तो इस तरह से आपको स्क्रूज निकालने हैं। पीछे के इन 2 स्क्रूज को भी हमें निकाल लेना है। तो स्क्रूज की साइज़ अलग अलग है। बीच के जो स्क्रूज है वो मोटे हैं, जो साइड के स्क्रूज है यहाँ पे वो कुछ पतले हैं और इसके सामने के स्क्रूज ये छोटे हैं। ये प्लास्टिक का पार्ट आपका निकल जाता है। और अगर आप देखें तो प्लास्टिक में सब जगह पे ये मेटालिक इंसर्ट्स दिए गए हैं जिससे आपके स्क्रूज काफ़ी अच्छी तरह से बैठे। एक बार आप इस प्लास्टिक के पार्ट को निकाल दें, उसके बाद ये देखिए इस तरह से ये पार्ट अंदर स्लाइड हो जाता है। फिर आपको इन स्क्रूज को अलाइन करके लगा लेना है। तो ये जो छोटे स्क्रूज है ये आगे जाएंगे, 2 स्क्रूज लगा के इन्हें टाइट करना है। अगर आप खुद इसे टाइट कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि आप अच्छी तरह से स्क्रूज को कस रहे हो। एक बार ये सब स्क्रूज टाइट करो। मैं सजेस्ट करूंगा एक बार ये स्क्रूज को भी आप टाइट कर लीजिए। जो कंपनी से फिटेड मेरे स्क्रूज थे वो थोड़े लूज थे। अब मैं इस प्लास्टिक पार्ट को यहाँ पे अलाइन करके लगा लूँगा। इस तरह से पहले आप साइड्स को टाइट कर लीजिए और फिर बीच के स्क्रूज को टाइट कर लीजिए। एक बार आप इन्हें लगा लें, फिर सारे स्क्रूज को आपको वापस कस लेना। तो ये 4 स्क्रूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपकी पूरी बैक आपके बेस से कनेक्ट हो जाती है और ये 2 स्क्रूज से सिर्फ ये प्लास्टिक का पार्ट इस पर कसा जाता है। फिर आपके बेस पे ये जो सिल्वर इंसर्ट दिया उन्हें उसे इस तरह से डालना है। आपका जो हाइड्रोलिक है उसे इसमें रखना है और फिर चेयर के इस पार्ट को आपके हाइड्रोलिक के साथ अलाइन करना है। तो आप चाहे इस तरह से इसे लगाए या नीचे बेस पे रख के लगाए। आपकी चेयर अब इस तरह से हाफ असेंबल्ड हो चुकी है। नेक रेस्ट के इन स्क्रूज को पहले हमें निकाल लेना है। फिर ये गैप में आपको इसे स्लाइड इन करना है कुछ इस तरह से और फिर इस स्क्रूज को ये देखिए अलाइन कर लेना है, उन्हें वापस लगा लेना है। एक बार आप ये स्क्रूज लगा दो, उसके बाद ये 2 कवर्स दिए हैं, प्रेस करके लगा दीजिए। एक कवर हमें स्पेयर दिया गया है। ये बैक रेस्ट की हाइट आप इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हो। उसी के साथ ये लंबर सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखें इसे अगर खींचे आपके हैंड रेस्ट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। आप ये आर्मरेस्ट की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। तो आप इसे इतने पीछे भी रख सकते हो और आप चाहे तो इसे इतने आगे भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस तरह का अनबायस्ड कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करती है। ये बेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा देता है। लेकिन उसी के साथ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो आर्मरेस्ट उन्होंने दिया है ये प्राइस के हिसाब से मैं तो कहूँगा काफ़ी ख़राब क्वालिटी का है। एकदम ऑर्डिनरी आर्मरेस्ट दिया है। जनरली मार्केट में 6-7 हज़ार रुपये में मिलने वाली जो चेयर्स है उनको भी ये आर्मरेस्ट के पैड्स जो आते हैं वो इससे कहीं अच्छे क्वालिटी के आते हैं। तो कंपनी ने इन आर्मरेस्ट की क्वालिटी तो ज़रूर बदलनी चाहिए। और अगर आप देखें तो फिट एंड फिनिश भी इतनी अच्छी नहीं है, ये देखिए। लेकिन अगर वो छोड़े तो मेन जो इसकी बेस की बात है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे नीचे 2 नॉब्स दिए हैं। ये एक नॉब आपके लेफ्ट साइड पे है। अगर आप इसे नीचे करें तो आपकी चेयर लॉक हो जाती है और ज़्यादा पीछे नहीं जाती है। इसे ऊपर कर दूँ, अगर आप देखें तो इस तरह से 135 डिग्री के काफ़ी कंफर्टेबल एंगल पे चेयर जाती है। और आप ओवरऑल देखें तो इस पे कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो उन्होंने पीछे लंबार सपोर्ट दिया है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। अगर मैं पीछे चेयर को लेके जाऊँ और इसे नीचे करूँ तो आप देखिए आप उस पोजीशन पे चेयर को लॉक कर सकते हैं। तो ये अब इतने डिग्रीज में लॉक हो गई। उसी तरह से मैं थोड़ा आगे लेके इधर करूँ तो ये अब इस पोजीशन में लॉक हो गई। अगर राइट साइड के इस मैकेनिज्म को देखें तो ये देखिए हाइड्रोलिक को ऑपरेट करती है। अगर आप इसे ऊपर की तरफ खींचे तो हाइड्रोलिक ऊपर आता है, या आप बैठे हुए हो तो इस तरह से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनली अगर आप ये नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइट एक बड़ी स्प्रिंग दी गई है और एक नॉब है। तो आप इस तरह से इसे अगर कसते हैं आपकी जो ये बैकरेस्ट है उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है। फैब्रिक क्वालिटी है ये और बेहतर हो सकती थी,
अभी कंफर्ट वाइज तो ये फैब्रिक काफ़ी कंफर्टेबल है, नो डाउट अबाउट इट। नेकरेस्ट का भी ये जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल कंफर्ट वाइज ये चेयर काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें और एक खास बात ये है, ये नॉर्मल चेयर है मेरे पास, ये भी सेम अगर आप देखें डिज़ाइन वाइज ये नेट डिज़ाइन है और नीचे बेस है, लेकिन बेस में मैंने कैसे कहा क्वालिटी में डिफरेंस है। लेकिन उसी के साथ आप देखिए, अगर मैं इस चेयर को यहाँ पे रखूँ, आप मेरे बेस के एंगल में और मेरे बैकरेस्ट के एंगल में डिफरेंस देखिए। तो अगर मैं इसे पूरी तरह से पीछे करता हूँ तो जो मेरा बेस का जो मूवमेंट है वो काफ़ी नॉमिनल है, ज़्यादा बेस हिलता नहीं है, जिससे कि कंफर्ट में काफ़ी डिफरेंस पड़ता है। वही चीज़ अगर मैं इस चेयर के साथ करूँ, यहाँ पे मैं बैठूँ और अगर पीछे जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे बेस का जो एंगल है ज़्यादा टिल्ट होता है और उससे कंफर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। उसी के साथ जो ओवरऑल आपको बैक रेस्ट में भी सपोर्ट मिलता है वो भी इस चेयर में ज़्यादा है, भले ही आपने स्प्रिंग को कम टाइट किया है, और वो भी इन दोनों एंगल्स के सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। तो दोस्तों अगर आप मेरी ओपिनियन पूछे तो ओवरऑल कंफर्ट में मैं इसे 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार जरूर दूंगा। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी की अगर आप बात करें, इसके 18,000 रुपीज़ के प्राइस को ध्यान में रखते हुए, तो मैं क्वालिटी ऑफ पार्ट्स के लिए इस चेयर को 3 आउट ऑफ 5 ही दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत से जगह पे अपरेंट पार्ट्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है। ये जो प्लास्टिक्स जो दिए हैं भले ही वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी अगर आप फिट एंड फिनिश की बात करें, यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से प्लास्टिक्स निकले हैं, ये फिनिश नहीं है, यहाँ पे रफ एजेस मुझे दिख रहे हैं। तो ये 18,000 रुपए की चेयर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर फंक्शनैलिटी की बात करें और कंफर्ट की बात करें तो ये काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरी राय थी, मेरी ओपिनियंस थे, जो इतने सारे चेयर्स इतने सालों के लिए, भले ही वो 50,000 रुपए की चेयर इस्तेमाल करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस हो या 7-8 हज़ार रुपए की चेयर इस्तेमाल करने के बाद, मैंने यहाँ पे ओवरऑल मेरी ओपिनियन आपके साथ शेयर की है। तो भी अगर आप कंफर्टेबल चेयर चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस है, मेन इसके बेस की वजह से। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने हिसाब से चेयर को चूज कर ही सकते हैं। आप चाहे दोनों ही जगह पे ये स्मार्ट ग्रिड वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, वो चेयर इससे सस्ती भी मिलती है 2-3 हज़ार। तो ये चेयर अब आज से डेली में मेरे ऑफिस में इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं, और आप में से बहुत से लोग अगर कमेंट्स में मुझे ये बोले, तो इसका मैं एक 6 या 8 महीने बाद के बाद यूसेज रिव्यू बनाऊंगा। इस चेयर की एक बात अच्छी है कि इसको 3 साल की वारंटी आती है, तो 3 साल के लिए सारे पार्ट्स ढंग से काम करेंगे, इसके बारे में हम आश्वस्त रह सकते हैं। उसी के साथ स्लिप कंपनी अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस में रहती है तो ये सारे जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स है वो भी हमें आसानी से मिल जाएंगे। ये भी एक मैं कहूँगा प्लस पॉइंट यहाँ पे है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी सारा नॉलेज मिला होगा। एडवर्टाइजमेंट छोड़ के आपको रियल लाइफ रिव्यू मैंने देने की कोशिश की है, जिससे कि आपको बाइंग डिसीजन बनाने में मदद हो। इस तरह का अनबायस्ड कंटेंट अगर आप देखना पसंद करते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन बटन भी दबाना ना भूलें। तो अगले बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।